My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं हूं सिधौली से राजू भार्गव। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं लोकसभा प्रवासी प्रशांत तिवारी जी। आइए उनसे जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। उनको लोकसभा पाँचों विधानसभा जो लोकसभा में आती है उसका कार्यभार उनको दिया गया है। लोकसभा प्रवासी बनाए गए हैं, उनकी किस प्रकार से तैयारियाँ चल रही हैं और कौशल किशोर के समर्थन में वो कैसी तैयारियाँ उनकी हो चुकी हैं। आपका चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कौशल किशोर इस बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए, तीसरी बार जी। क्षेत्र में उनको कैसा समर्थन मिल रहा है और आपको प्रवासी बनाया गया है पाँचों विधानसभाओं में जी, कैसी आपकी तैयारियां हैं और कैसे आप उनके लिए वोट की अपील करते हैं? भाई साहब, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं पाँचों विधानसभा का प्रवासी बनाया गया और मैं एक एक विधानसभा वाइज काम कर रहा हूँ, तो संगठनात्मक मैंने शक्ति केंद्रों पर बैठ के करी हैं, जहाँ बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख के माध्यम से हम लोग घर घर पहुँचने का काम किए। हमारी भारतीय जनता पार्टी का लाभार्थी योजना चल रहा था, लाभार्थी योजना संपर्क अभियान चल रहा था। उसके माध्यम से हमारे बूथ अध्यक्षों ने, मंडल अध्यक्षों ने, पार्टी पदाधिकारियों ने समस्त लाभार्थियों से संपर्क करते हुए घर घर तक पहुँचने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रखते हैं, जैसा कि हम लोग कर भी रहे हैं और हम एक भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हमारी पाँचों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी है, हमारे प्रत्याशी की तैयारी बहुत अच्छी है और हम लोग अब की जो हमारे देश के मुखिया ने नारा दिया है कि हम 400 पार कर रहे हैं, तो राजन जी मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोग 400 पार कर रहे हैं। विपक्ष हमेशा सरकार पर डबल इंजन की फेल सरकार कहकर आरोप लगाता है, ऐसा क्यों? देखिए, कहने को तो बातें बहुत कुछ हैं, चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूं, लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कल है, उसकी तैयारी भी करनी है सिधौली विधानसभा में। आप इस बात को केवल समझिए कि हम 50-55 साल हमारे देश में कांग्रेस ने राज किया, उसके बाद कुछ सहयोगी दलों के माध्यम से भी सरकार बनी और काम करने की स्थिति क्या थी। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारतवर्ष को गाँव-गाँव से जोड़ने का काम किया है। इतनी ज़्यादा मात्रा में सड़कें बनी हुई हैं कि पहले आदमी जाता था तहसील स्तरों पे, खड़ंजे पे काम होता था। आज आप तहसील स्तर पे जाइए, चाहे ग्राम स्तर पे जाइए, आपको बिल्कुल एकदम ऐसी सड़कें मिलेंगी कि आप गाड़ी में बैठ जाइए और आपको धचका नहीं मिलेगा। तो काम तो हर जगह हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे कंपनियों को। आपको मैं बहुत ज़्यादा दूर की बात ना बताते हुए आपको बता रहा हूँ कि हमारी समिट में एक बिस्वा रोड यहाँ पे पड़ती है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ शराब की फैक्ट्री लगी है, खेतान की। तो कम से कम हमारे क्षेत्र के 4 से 5 हज़ार वर्गों को शुरुआत में वहाँ काम मिला है और इसको आप एक विकास की दृष्टि के रूप में देख सकते हैं। देखा जाए तो युवाओं में आक्रोश है पेपर लीक को लेकर। भर्तियाँ निकली, पेपर हो गए, पेपर लीक हो गए, इसको लेकर युवाओं में आक्रोश है। आक्रोश भाई साहब केवल कुछ लोगों का है और ज़्यादा लोगों का नहीं है। दिखाने के लिए लोग प्रयास करते हैं। आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से समझिए कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और जीरो टॉलरेंस काम करने का मतलब था कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की धांधली ना होना। तो जैसे कि जितनी बार भी पेपर आउट हुआ है किसी न किसी एजेंसी के कारण के थ्रू, तो हमारे प्रदेश के मुखिया ने तत्काल प्रभाव से उन सेंटरों को सीज करने का काम किया है, उन एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट काम करने का काम किया है और एसटीएफ ने लगातार मुकदमे दर्ज करके सबके ऊपर गैंगस्टर लगाकर उनको जेल भेजने की कार्रवाई की है, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य न खराब हो। और अगर भर्तियां कैंसिल होती हैं तो उनको दोबारा निकाल कर और निष्पक्षता के साथ नौकरी दी जाएगी। युवाओं को सब्र रखने की आवश्यकता है, जैसा कि आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद इस दिशा में ही काम होगा। विपक्ष का आरोप है जो कौशल किशोर है योगी मोदी के नाम पे जीतते हैं, क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं है, क्षेत्र के बीच जनता के बीच चर्चा है।
जनता के बीच चर्चा है, मैं जनता के बीच में ही रहता हूँ, तो मुझे तो ऐसी कहीं कोई चर्चा सुनने को नहीं मिली। और विपक्ष, चूँकि विपक्ष पूरी तरीके से धड़ाम है, उसको कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। हम लोग राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, और ये चुनाव हमारा आपका है ही नहीं है, हमारे और आपके बच्चे के भविष्य को लेकर चुनाव है। पूरे विश्व की नज़रें हमारे देश के चुनाव पर हैं। 4 तारीख को जब हमारी वोटिंग मशीनों से वोटें खुलेंगी तो पूरे विश्व की नज़रें टकटकी लगा के देख रही होंगी कि मोदी जी 400 पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि सारी छोटी छोटी कमियों को, प्रत्याशियों की कमियों को भूलते हुए सिर्फ देश हित में मतदान करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने घर से निकलिए, अपने साथियों को निकालिए और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए इस मतदान में एक एक आहुति रूप जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक हवन चल रहा है, उसमें आप लोग एक एक वोट की अपनी आहुति देकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम करिए। प्रशांत जी, एक प्रश्न और है आवारा गौवंश को लेकर। इस पर विपक्ष का भी टारगेट रहता है, सरकार के पर टारगेट रहता है उसका, सरकार के खिलाफ वो पोस्ट करते हैं। आवारा गौवंश की समस्या है और किसानों के लिए बड़ी समस्या है। इस पर मोदी जी सीतापुर आए हुए थे, उन्होंने कहा था इस पर कार्य किया जाएगा, लेकिन अभी तक भी देखा जा रहा है कि आवारा गौवंश सड़कों पर। नहीं भाई साहब, इस पर कार्य ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ है, और ये हम लोग सहर्ष स्वीकार भी करते हैं कि कुछ कमियां हैं, लेकिन जो कुछ कमियां हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आप देख लीजिए, पहले गौवंश जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, उसकी उस समय की स्थिति को और इस समय की स्थिति को जब आप मिलाते हैं तो आप देखते हैं कि ब्लॉक स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे हमारी गौशालाएं बराबर बन रही हैं। आचार संहिता खत्म होने के बाद जिन जिन ग्राम सभाओं में नहीं बनी है वहाँ जगह चिन्हित कर ली गई है और गौशाला बनने का काम हो रहा है, उनके चारे पानी की व्यवस्था करी जा रही है। कुछ छोटी मोटी इधर उधर जो कमियां हैं उन सबको दूर करते हुए, और हम लोग बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, पूरे विश्वास के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। विपक्ष का आरोप है कि यह केवल सरकार जुमलेबाजों के, इसमें जुमलेबाजी होती है, लफाजी होती है, इसके सिवा कुछ नहीं। देखिए भाई साहब, विपक्ष कहने को कुछ भी कह सकता है। आप पूरा देश देख रहा है कि हमारे वोट की ताकत से 500 वर्षों की लड़ाई जो है हमने वो जीती है। अगर हम जुमलेबाजी करते तो हम राम मंदिर कभी नहीं बनाते। विपक्ष हमारा हमेशा हम पे चिल्लाता था कि राम लला हम वहीं आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन डेट हम नहीं बताएंगे। तो हमने डेट भी बताने का काम किया है, हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर बनाने का काम किया है। तो विपक्ष चूँकि कहीं है ही नहीं, ज़मीनी स्तर पे कहीं कुछ नहीं है, तो अलग बातें करना, आरोप लगाना, और ये हर विपक्ष का काम है। वो अपना काम बखूबी निभा रहा है और हम लोग जनता के बीच में हैं, भारी संख्या में हम लोग जीतने जा रहे हैं और बस। हाँ प्रशांत जी, एक प्रश्न और है। अभी तक लोकसभा में विधानसभा सिरदौली, जहाँ पर पिछली 2 बार भी जो सांसद है कौशल किशोर विधानसभा सिरदौली में, उनको हार का सामना करना पड़ा। इस बार कैसी तैयारियां है, कैसे आप लोग विधानसभा सिरदौली की फतेह करेंगे? 2014 के चुनाव में हम कुछ वोटों के अंतर से हारे थे। 2019 में जब सपा और बसपा एकजुट होकर चुनाव लड़ी थी तो हमारा वोट आप परसेंटेज बढ़ के 96,000 कुछ हो गया था, तब हम हारे थे। अब की बार भाई साहब मैं तैयारी आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर अभी से जा रहा है, और जब 20 तारीख को वोट पड़ेगा तो हमारे पन्ना प्रमुख, हम लोग, हमारी जिला कमेटी, हमारी तहसील कमेटी, सब लोग लग के एक एक मतदाता को घर से निकालेंगे, आग्रह करेंगे और उसको पोलिंग बूथ पे ले जाके उसका मत डलवाने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार ने इतनी योजनाएं दी हैं, तो बहुत योजना है जो हर घर घर पहुंची है, तो उन लाभार्थियों को अपने मन से हमें और आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो मन बना चुका है। और मन बनाने के साथ साथ जब 20 तारीख को वो वोट पोलिंग बूथ पे जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी कमल निशान कौशल किशोर जी को जिताने का काम करेगा। तो यह थे हमारे साथ जो लोकसभा प्रवासी हैं प्रशांत तिवारी, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। उन्हें बताया विपक्ष कहीं खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। सिरदौली से साथी धर्मेंद्र के साथ राजन भार्गव की रिपोर्ट। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जात, समुदाय, भाषा अथवा
अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 100% मतदान कर सीतापुर में रिकॉर्ड बनाएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।